कुछ दिनों से मुझे धमकी भरे फोन आ रहे थे अननोन नंबर से, जिसे मैंने सीरियसली नहीं लिया। इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। लेकिन शर्ली डिसिल्वा का बहुत दुख है मुझे। सर, मैंने सुना है यहाँ कि आप जॉब से रिजाइन करने वाले हो। ये बात सच है या अफवाह? ये सच है। क्या आप रिजाइन करेंगे? कुछ मेरी पर्सनल इश्यूज हैं और कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के आगे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। Thank you. बोलो आरती। राजवीर, तुम्हें पता है राणा ने बयान दिया कि गोली उसको मारने को चलाई गई थी और गलती से शर्ली को लगी। तुम्हें पता है? ऑब्वियसली न्यूज़ में देखा होगा। अच्छा ये बताओ, तुम हो कहाँ? मैं कोर्ट में। पापा ने जो पीआईएल फाइल किया था उसकी आज सुनवाई थी। और गैस करो जज कौन है? कौन? जस्टिस डोगरा। ऑर्डर। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि शिवाजी नगर की जनहित याचिका को नामंजूर किया जाता है। सर प्लीज, 10,000 परिवारों की जिंदगी का सवाल है सर। सर एक बार फिर से अपने फैसले पर गौर कर लीजिएगा सर। 10,000 लोगों का सवाल है सर। 10,000 परिवार कहां जाएंगे सर? क्या नाम है आपका? जी सर, अमरजीत शेरगिल। अमरजीत शेरगिल जी, लगता है इससे पहले सिर्फ फिल्मों में आपने कोर्ट रूम देखा है जहां कोई भी कभी भी उठकर बोलने लगता है। दोबारा ऐसी हरकत की तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। प्रधान जी, कुछ समझाइए इन्हें। जी सर। भाई साहब आप प्लीज बैठ जाइए। नेक्स्ट केस प्लीज। बिल्कुल बेइंसाफी है। ये जज तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। एक झटके में उसने फैसला सुना दिया। डेमोलिशन का ऑर्डर भी पास कर दिया उसने। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं पता। और ये हार मानने की जरूरत नहीं इतनी जल्दी। पीआईएल रिजेक्ट हो गई तो हम फिर से अपील करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये पेपर वर्क करके आता हूँ, आप रुकिए यहीं। शुक्ला जी कहाँ है? यहाँ आप रुकिए, मैं आता हूँ। बहुत याराना लगता है। एकदम दिल पे लग गई, भर गया दिल। तूने अपने दोस्त के साथ दगा किया प्रधान। दोस्त के साथ दुश्मनी और दुश्मन के साथ दोस्ती, नॉट गुड। ये सौदा तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, आई प्रॉमिस। परवाह नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस करने का तेरे को मौका भी नहीं दूंगा बे। You don't worry, okay? इंश्योरेंस कंपनी है ना तेरे पास में? अरे 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 अरे, नमस्ते जी, नमस्ते जी। जमाना बहुत खराब चल रहा है, कभी भी कहीं से भी हमला वगैरह हो सकता है। तो कैसे हैं जी? सब बढ़िया? जेल से छूटने की कोर्ट के चक्कर कटने लग गए। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। शिवाजी नगर डेफिनेटली उजड़ेगा, है ना?
और आप लोग ये सब जो ये अर्जी वर्जी सब कर रहे हैं, इससे मेरा ही काम आसान हो रहा है। You know what I mean? Thank you. Thank you जी, thank you. ये सब बाद में कर लूंगा मैं। आप आइए मेरे साथ ऑफिशियली। नहीं प्रधान, मैं शिवाजी नगर जाऊंगा। बशीर मियाँ, जज साहब कोर्ट से अपनी तशरीफ लेके निकल चुके हैं। अब आपको अपना काम करना है। बुलडोजर आ गया बस्ती तोड़ने। बुलडोजर आ गया। कोर्ट ने अमरजीत जी की अपील नामंजूर कर दी। अब हमारी बस्ती को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। बुलडोजर आ रहा है। कौन है? आपका दगाबाज दोस्त। बहुत बड़ा कमीना है तू। अगर अमरजीत को पता चल गया ना तो सदमा हो जाएगा, और अगर उससे बच गया वो भाई साहब अनशन पर बैठेंगे। चलो अच्छा है, बुलडोजर तो पहुंच गया वहां पे। भाई साहब ने बोला था कि 7 दिन में काम हो जाना चाहिए। देखो 3 दिन में काम सफा चाट। एक मिनट। अगर अपने पास टाइम है तो 1-2 दिन रुक सकते हैं? अरे क्यों? ये मीडिया में अभी डिमोलिशन की खबर पहुंची है, ताजा है। आज की आज बस्ती टूटने लगेगी तो बेकार का मुद्दा मिल जाएगा उन्हें। 1-2 दिन रुकते हैं ना। मीडिया में 2-3 दिन के बाद तो खबर हिस्ट्री बन जाती है। एक बार उनका ध्यान हट गया ना, बस्ती भी टूट जाएगी। बुलडोजर को वही रखते हैं, दहशत बनी रहेगी। सुबह दोपहर शाम रात बुलडोजर। ठीक है, काम करते हैं कि मैं रघु जी को बोलता हूँ कि वो बस्ती में चला जाए। बेचारों के जरा सहमे हुए चेहरे वगैरह शूट करेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अपने डॉक्यूमेंट्री में काम आएगा वो एकदम। बहुत जरूरी है। लेकिन तू बड़ा कमीना। अब हमारी बस्ती को कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं ये। अरे लेकिन करेंगे क्या? वो तुम फिक्र मत करो, वो देखो आ गए। चलो। कहाँ फंसा दिया साहब आपने? अब हमारे घर नहीं बचेंगे। अब क्या करने आए यहाँ पर? चले जाइए यहाँ से। देखो भाई, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। आप लोग हिम्मत मत हारिए, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। मैं आप लोगों के साथ। बस बहुत हो गया। अब नहीं चाहिए हमको आपका साथ। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? हम लोग जिए या मरे। देखिए, आप यहां से चुपचाप चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। जानता हूं, पर ये मेरे पापा की लड़ाई है, और वो इस लड़ाई को बिना हिंसा के लड़ना चाहते हैं। मारने दीजिए इनको मुझे। जितना भी गुस्सा है मुझ पे निकालने दीजिए। रुक क्यों गए? मेरे पापा की वजह से तुम्हारी बस्ती टूट रही है ना? हाँ, अब
सही कह रहे थे। इनको क्या फर्क पड़ता है, इनका घर थोड़ा ना टूट रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए कि वो यहां क्यों आए हैं? आप लोगों की गालियां खाने, आप लोगों से मार खाने? हाँ, जरा सोचो, जज ने वहां पर पीआईएल रिजेक्ट किया और यहां पर बुलडोजर्स आ चुके थे। वो तो यही चाहते हैं कि सारा इल्जाम मेरे पापा पे आए। और ये काम बहुत आसान है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बस्ती के लोग कमजोर हैं। आप लोग अपनी मुसीबतों से भागते हैं, कभी उनका सामना नहीं करते, अपनी बर्बादी का दोष किसी और को देते हैं। अरे अगर इतनी हिम्मत है ना, तो जाके रस्तोगी का कॉलर पकड़ो, उसे मारो। है हिम्मत? अरे जिस आदमी ने अपनी जान की परवाह नहीं की तुम्हारी वजह से, तुम उसको मारने निकले थे। आप इनके लिए लड़ रहे हैं पापा? आप यहां से चलिए प्लीज। कोर्ट में बस्ती वाले जीत गए। समझ नहीं आ रहा किसकी जीत हुई है, कौन हारा है। मतलब मैं समझी नहीं। जीता तो वही है, मगर खुशी मुझे हो रही है। बॉक्सिंग मैचेस के बाद जब मैं घर आता तो पापा भी ऐसी मरहम लगाते थे बचपन में। तब उनकी आंखों में क्लियर दिखता था कि उनको मुझ पे कितना नाज है। आज फिर मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी। कुछ कहा उन्होंने? कुछ चाहिए क्या? अब बिजी हो? एक छोटा सा काम था, सोचा तुम ही कर दो। कुछ अर्जेंट नहीं है ना? क्योंकि मुझे बहुत काम है। अर्जेंट नहीं है। अगर तुम जब काम खत्म कर लो तो एक फोन कर देना। राजवीर से कहना कि वो घर आ जाए। ठीक है। क्या कहा आपने? किससे कहना वो घर आ जाए? मैंने कहा राजवीर को फोन कर देना कि वो घर आ जाए। मेरी कही तो वो सुनेगा नहीं, तुम्हारी बात मान लेगा। आपका कहना भी तो मानता है वो। आपने मना किया है, आप ही बुला लीजिए ना।
अंकल मैं सोच रही थी कि आप एक मिनट फोन साइलेंट पे करता हूँ। हाँ, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अंकल मैं सोच रही थी कि हम रिव्यू पिटीशन फाइल करें तो कैसा रहेगा? एक्चुअली कर सकते हैं, फिर सोचा कि इसमें रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है और मैं नहीं चाहता कि फिर से भाई साहब के हाथ मायूसी लगे। अंकल आप पापा की चिंता मत करें, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। राजवीर मैं जानता हूं, पर पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस सहा है, कोर्ट सेशन के बाद जो डिप्रेस हुए मैंने देखा है। समझा करो राजवीर, इस उम्र में। ठीक है, मुझे थोड़ा समय और दो, मैं कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। आप सही कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। थैंक्स। टेक केयर बेटा। ठीक किया मैंने? अरे ठीक नहीं, बहुत सही किया प्रधान, बहुत सही किया। आज के बाद दगाबाज नंबर 1 का टाइटल तेरा ही समझ। फोन रखना यार, तारीफ सुनता रहेगा। ऐसे क्या देख रही हो? इतनी जल्दी मान कैसे गए? डॉक्टर्स और लॉयर से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से रिव्यू पिटीशन करना चाहिए। मेरा फ्रेंड एक लॉयर है, उससे बात करो। अभी मिलेगा? पूछ लो। तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया? फैसला तो मैंने तभी कर लिया था जब प्रधान अंकल ने हमें मना किया। चले।